हरे कृष्णा। तो इस समय हम कार्तिक के महात्म्य का वर्णन सुन रहे हैं। तो पिछली बार हमने जो पाठ किया था उसमें छठवां अध्याय का शेष हिस्सा पूरा हुआ था। अब सातवें अध्याय में नारद जी पृथु महाराज को और भी कुछ नियम बता रहे हैं। तो वे कह रहे हैं कि हे राजा पृथु, कार्तिक व्रत करने वाले पुरुषों के जो नियम हैं उनको संक्षेप से सुनो। कार्तिके व्रतीनां पुंसां नियमाय प्रकीर्तितां तान् शृणुष्व महाराज कथ्यमानान् समासितः। तो कार्तिक में एक तो ये कि जो अन्न भगवान को भोग नहीं लगा है या दूषित भावना से दूषित है, शब्दों से दूषित है, तो वो अन्न यानी भोजन नहीं करना। इसका मतलब है कि भोजन करना जो भगवान के लिए पकाया गया हो, भगवान की भावना से, भगवान को भोग लगाने की भावना से पकाया गया वो अन्न खाना चाहिए। क्योंकि गीता में भी भगवान कहते हैं पर ये पचन्ति आत्म कारणात्, भुंजते ते तुघम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। जो अपने लिए पकाते हैं वे पापी अपना ही पाप खाते हैं। तो जो भोजन इस प्रकार से पकाया जाता है कि जो अपने खाने के लिए और अपने स्वाद के लिए और इसी प्रकार की चेतना भोजन बनाते समय बनी रहती है किसी व्यक्ति की कि मुझे खाना है, मुझे खाना है। तो इस प्रकार का जो भोजन है वो कार्तिक व्रत करने वाला ना खाए। तो कार्तिक के व्रत में विशेष रूप से भोजन जो पकाया जाए वो वैष्णवों के द्वारा पकाया जाए कि पहले भगवान को भोग लगेगा तब भक्त लोग खाएंगे। तो जब इस प्रकार की चेतना में भोजन बनता है, जैसे कि इस्कॉन के मंदिरों में जो भक्त लोग हैं या रसोइये भी हैं, जब भोजन बनाते हैं तो हमेशा शुद्धता के साथ भोजन बनाते हैं कि कोई भी भक्त नहीं खाना चाहता। जब तक भगवान को भोग नहीं लगा तब तक कोई भक्त उसको खाना नहीं चाहता। और जब भी कोई चीज़ खाते हैं तो हमेशा वो पूछते हैं कि भगवान को भोग लग गया कि नहीं लग गया। तो इस प्रकार की भावना से जब भोजन लिया जाता है तो वो हमारे शरीर को शुद्ध करता है, हमारे शरीर के पापों को शुद्ध करता है। यज्ञ शिष्टासना संदो मुच्यन्ते सर्वकुल किल विषय। तो जो भगवान को भोग लगने के बाद जो भोजन करते हैं तो वे संत कहलाते हैं और वो सब पापों से मुक्त होते हैं। तो कार्तिक के महीने में विशेष रूप से ऐसा भोजन ना खाया जाए जो भगवान को भोग ना लगा हो। और दूसरों से द्रोह करना भी छोड़ देना चाहिए। कार्तिक के महीने में हमें ज़्यादा विचार करना चाहिए। ये तो हमेशा के लिए है नियम कि दूसरों से द्रोह नहीं करना है, लेकिन कार्तिक के महीने में विशेष रूप से अपनी चेतना कृष्ण के चरणों में हमें स्थिर करना चाहिए। और जो अनावश्यक द्रोह होता है, ईर्ष्या होती है दूसरों के प्रति, तो वो विशेष रूप से अपने मन से निकाल देना चाहिए। और कार्तिक के समय परदेश को जाना अगर आवश्यकता नहीं है तो अपने घर को छोड़ करके दूसरे स्थान में या दूसरे शहर में जाना उचित नहीं है। क्योंकि कार्तिक के जो नियम होते हैं तो उनका फिर पालन करने में बाधा हो सकती है। तो इसलिए यथासंभव हमें रहना चाहिए अपने घर में या ऐसे स्थान में जहाँ कार्तिक के नियमों का पालन किया जाता है और कृष्ण कथा होती है, कृष्ण कथा का श्रवण किया जाता है, कृष्ण कथा का वर्णन किया जाता है। तो ऐसे स्थान में रहना चाहिए। तो इसमें श्लोक है परान्नम चा परद्रोहम परदेश गमनम तथा तीर्थम बिना सदैवे है वर्जयेत कार्तिक व्रती। लेकिन ये बताया गया है कि तीर्थ के अलावा, तीर्थ में अगर आवश्यकता पड़े जाने की तो हम जा सकते हैं। कार्तिक के महीने में जैसे हमारा भी नियम है कि ओखल बंधन स्थान जरूर जाना है। कार्तिक के महीने में मथुरा का जो जन्म स्थान है उसका दर्शन करना है। और ये बताया भी गया है कि कार्तिक के महीने में
जो मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान में जाता है तो उसको जो है भगवत धाम की प्राप्ति होती है। और उखल बंधन लीला, जो उखल बंधन स्थान है तो वो गोकुल में है। तो कार्तिक के महीने में अगर हम जाते हैं तो ये बहुत इससे हमारी भक्ति में सहायता मिलती है, क्योंकि कार्तिक के महीने में भगवान कृष्ण को माता यशोदा ने उखल से बांधा था। तो वो लीला अगर हम सुनते हैं कार्तिक के महीने में और उस स्थान का दर्शन करते हैं कार्तिक के महीने में जहाँ पर माता यशोदा ने कृष्ण को बांधा था, तो ये कार्तिक के लिए बहुत ही जो है ये अनुकूल नियम कहलाता है। और कार्तिक के महीने में निंदा नहीं करना चाहिए। एक तो देवताओं की निंदा करना, कार्तिक के महीने में देवताओं की निंदा नहीं करना चाहिए है। वैसे भी देवताओं की निंदा हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन हाँ देवताओं की पूजा की अवश्य भगवान ने निंदा की है कि जो लोग कामनाएं, जिन लोगों की कामनाएं इतनी ज़्यादा प्रबल होती हैं कि उनका ज्ञान हरण हो जाता है, अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, कृष्ण के अलावा अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। तो ऐसे लोगों की तो निंदा भगवान ने गीता में की है, लेकिन देवताओं की निंदा नहीं है इसमें, क्योंकि देवता तो भगवान कृष्ण के ही सेवक हैं, तो इसलिए देवताओं की निंदा नहीं करना। लेकिन हाँ देवताओं की पूजा जो लोग करते हैं भौतिक कामनाओं के लिए और वे कृष्ण की पूजा को छोड़ करके अन्य देवताओं की शरण लेते हैं, तो उनकी निंदा अगर भगवान ने की है तो वो हम इस प्रकार कर सकते हैं कि उनका ज्ञान हरण हो चुका है और वे कृष्ण की शरण नहीं लेते। इस प्रकार से निंदा इस अज्ञान की जाती है। तो देवताओं की निंदा नहीं करना चाहिए, वेदों की निंदा नहीं करना चाहिए, वैदिक साहित्य की निंदा नहीं करना चाहिए, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन नहीं करना चाहिए। तो यह भी नाम का अपराध कहलाता है, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। तो देवताओं की निंदा नहीं करना है, वेदों की निंदा नहीं करना है, ब्राह्मणों की निंदा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि भगवान का अवतार होता है तो देवताओं की रक्षा के लिए या वेदों की रक्षा के लिए या ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है। तो गो ब्राह्मण हिताय चा, तो भगवान जो है गौ और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, स्त्री और राजा, इन सब की निंदा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। स्त्री की निंदा नहीं करना चाहिए और राजा की भी निंदा नहीं करना चाहिए। अगर राजा उचित है और निर्दोष है तो ऐसे राजा की भी निंदा नहीं करना चाहिए। तो इसमें श्लोक है, देव देव द्विजातीनां गो गुरु गोव्रतीनां दथां स्त्रीराज महतां निंदां वर्जेत कार्तिक व्रती। और कार्तिक के महीने में द्विदल का मतलब है उड़द की दाल। तो विशेष रूप से हम उड़द की दाल का त्याग करते हैं कार्तिक के महीने में। और कार्तिक के महीने में ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। तो जो गृहस्थ है, आश्रम में है, तो यथासंभव उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और सोना जो है उनका बहुत ज़्यादा विलासिता में सोना नहीं चाहिए। शैया जो है उनकी उतनी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि शरीर की रक्षा भी हो और विश्राम भी पर्याप्त मिल जाए। जैसे तो भूमि पर सोना बताया गया है कि कार्तिक के महीने में भूमि पर सोना चाहिए, लेकिन भूमि पर सोने में अभी कलयुग में लोगों का शरीर इतना कमज़ोर है और निर्बल है कि अगर भूमि पर सोते हैं तो उससे भी शरीर में कई प्रकार की बाधाएं पैदा हो जाती हैं। तो इसलिए भूमि पर सोने के बजाय हम ऐसा बिस्तर या ऐसा पलंग हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें शरीर को कोई बाधा ना हो, शरीर की रक्षा भी हो और ठीक से विश्राम भी मिल जाए। तो इस प्रकार से कार्तिक के महीने में हमें यथासंभव कुछ तपस्या अवश्य करना चाहिए। इसमें श्लोक है, ब्रह्मचर्यम मधाशय्याम पत्रावल्याम च भोजनम चतुर्थयामे भुंजानः कुर्यादेवं सदा व्रती।
और रजस्वला स्त्री का त्याग करना चाहिए। कार्तिक के महीने में ऐसे हमेशा के लिए है कि रजस्वला स्त्री के साथ में सहवास नहीं करना चाहिए व्यक्ति को, लेकिन कार्तिक के महीने में तो विशेष रूप से रजस्वला स्त्री से दूर रहना चाहिए। इतनी दूरी रखना चाहिए कि किसी प्रकार की काम वासना ना उत्पन्न हो। और जो पतित लोग हैं, नीच हैं, ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले हैं और वैदिक साहित्य के प्रमाणों का खंडन करने वाले हैं, तो इनसे भी बात नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं बात करना चाहिए? क्योंकि असत संग है। असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। जो कृष्ण के विरोधी हैं और भगवत गीता के विरोधी है, श्रीमद् भागवत के विरोधी हैं और सुनना नहीं चाहते हैं, उपदेश नहीं सुनना चाहते हैं, मानना नहीं चाहते हैं, तो हम लोग नाम का जो नम अपराध बताते हैं, अश्रद्धालु को कृष्ण के नाम की महिमा का उपदेश करना अपराध है। तो कृष्ण के नाम की महिमा का उपदेश नहीं करना चाहिए। तो हमेशा के लिए ऐसा नियम है। तो कार्तिक में विशेष रूप से हमें ऐसे लोगों से बात नहीं करना चाहिए कि जो बहस करेंगे और किसी बात को स्वीकार नहीं करेंगे, जो सत्य को असत्य बताते हैं, असत्य को सत्य बनाते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें बात नहीं करना चाहिए। तो इसमें श्लोक है, रजस्वलाम त्यजेन म्लेच्छ पतिते व्रतकैस्तथा द्विजे द्विन् वेद बाह्यश्च न वदेत् कार्तिके व्रती। और अगर कोई व्यक्ति विधि के अनुसार कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य को देखता है तो उसका तो बहुत लाभ है। जो कार्तिक का नियम पालन करता है, ऐसे व्यक्ति का दर्शन करने से तो सामान्य लोगों को बहुत लाभ है। लेकिन यमदूत अगर देखते हैं ऐसे व्यक्ति को, तो ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह से पीड़ित हाथी भाग जाते हैं। तो बहुत से हाथी और एक शेर को देख लें तो भागते हैं, उसी प्रकार से यमदूत, तो यमदूत पापियों को लेने के लिए आते हैं। तो कोई पापी व्यक्ति भी जो है पहले पापी रहा, इन कार्तिक के नियमों का पालन करे और भगवान की भक्ति, कृष्ण के चरणों में अपनी जो पूरी श्रद्धा समर्पित करे, तो यमदूत जो है ऐसे भागते हैं जैसे सिंह से पीड़ित हाथी भाग जाते हैं। यथोक्त कारणम दृष्ट्वा कार्तिके वृतिनम नरम यमदूता पलायन्ते गजा सिंहार्दिता इव। फिर नारद जी बताते हैं कि विष्णु का व्रत करने वाला एक हो तो भी श्रेष्ठ है और 100 यज्ञ करने वाला श्रेष्ठ नहीं है। तो क्या ये बड़ी समझने वाली बात है। इसमें नारद जी कहते हैं कि विष्णु का अगर व्रत करने वाला एक हो तो भी श्रेष्ठ है और 100 यज्ञ करने वाला श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि यज्ञ करने वाला स्वर्ग जाता है और कार्तिक व्रत करने वाला वैकुंठगामी होता है। तो स्वर्ग की प्राप्ति और वैकुंठ की प्राप्ति में जमीन आसमान का अंतर है। स्वर्ग की प्राप्ति में क्या होता है? भगवान कहते हैं तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, कि स्वर्ग बहुत विशाल है और वहाँ पर बहुत से भोग हैं। लेकिन वहाँ जब कोई व्यक्ति भोगों को भोगता है तो अपने पुण्य क्षीण करता है, तो अपने पुण्य क्षीण करेगा और क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, और पुण्य क्षीण होने से फिर मर्त्यलोक में आएंगे। मर्त्यलोक जहाँ मृत्यु हमेशा सामने बनी रहती है, मृत्यु का हमेशा भय बना रहता है, तो ये मर्त्यलोक है। तो स्वर्गलोक में जो व्यक्ति भोगों को भोगता है तो निश्चित रूप से अपने पुण्यों को वो क्षीण करेगा, और पुण्य क्षीण होंगे तो फिर उसको नीचे मर्त्यलोक में आना पड़ेगा। तो स्वर्ग में जाने का फिर क्या फ़ायदा हुआ कि स्वर्ग से जब गिरना पड़ेगा हैं, और जब स्वर्ग से गिरना पड़ेगा तो उसके व्यक्ति के बाल खुले होते हैं, बिखरे होते हैं, और सिर नीचे होता है, पैर ऊपर होते हैं। इस प्रकार से स्वर्ग से वो नीचे गिरता है। तो ये बड़ी दुर्दशा की स्थिति होती है
कि कोई व्यक्ति स्वर्ग में जाए और फिर स्वर्ग से नीचे गिरे। तो उससे अच्छा है कि हम स्वर्ग में ना जाएं। क्यों हम स्वर्ग में जाएं अगर हमें वहाँ गिरना पड़ेगा? जैसे कि हम अगर ऊंचाई में जाते हैं, हम सोचते हैं हम ऊंचाई में जाएं, ऊंचाई में जाएं, लेकिन वहाँ से हमें गिरना पड़ेगा, तो क्यों जाएंगे ऊंचाई में, है ना? तो स्वर्ग जाना ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन वैकुंठ जाना, वैकुंठ जाने से अच्छी बात कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, मेरा वो परम धाम है जहाँ जाकर के कोई वापस नहीं आता। तो वैकुंठ एक ऐसा स्थान है कि जहाँ से हमें गिराया नहीं जाता, न हमारे पुण्य क्षीण होते हैं। कोई व्यक्ति वैकुंठ में जाता है तो वो पुण्यों से नहीं जाता, वो कृष्ण की भक्ति के बल पर जाता है। तो जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति अपनी जो श्रद्धा की भावना, कृष्ण भावनामृत विकसित कर लेता है, तो गीता के 4 अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, कि मेरे जन्म कर्म दिव्य हैं, जो इस बात को तत्व से जान लेता है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम मेति सोर्जुन, तो वो देह त्याग करके पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करता। तो ये बड़ी लाभ की बात है, बहुत बड़े लाभ की बात है। इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है कि वैकुंठ की प्राप्ति हो। तो कार्तिक व्रत करने वाला व्यक्ति वैकुंठगामी होता है, वो वैकुंठ प्राप्त करता है। और 100 यज्ञ भी कोई व्यक्ति करे तो वो श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि उन यज्ञों के द्वारा वो स्वर्ग की प्राप्ति करेगा। इसमें श्लोक है भुक्ति मुक्ति प्रदानी है यानि क्षेत्राणि भूतले वसंदितानि तंदेहे कार्तिके व्रत कारिणः वरम विष्णु व्रति हे को न यज्ञ सतयाजकः यज्ञ कृन् प्राप्नुयात् स्वर्गम वैकुंठम कार्तिके व्रति। उसके बाद फिर ये बताया गया है कि भुक्ति मुक्ति प्रदानी है यानि क्षेत्राणि भूतले। तो इस पृथ्वी में बहुत से तीर्थ हैं, बहुत से क्षेत्र हैं, पवित्र स्थान हैं जो भुक्ति और मुक्ति देने वाले हैं। लेकिन वे सब स्थान कार्तिक का व्रत करने वाले के शरीर में निवास करते हैं, उससे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो भुक्ति और मुक्ति देने वाले जितने भी पवित्र क्षेत्र हैं, तीर्थ हैं, तो वहाँ कार्तिक के महीने में जो कार्तिक का व्रत करने वाला व्यक्ति है उसको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे सब स्थान उसके शरीर में ही निवास करते हैं। भुक्ति मुक्ति प्रदानी है यानि क्षेत्राणि भूतले वसंदितानि तंदेहे कार्तिके व्रत कारिणः। इस पृथ्वी में ये विष्णु के वाक्य से प्रेरित इंद्र आदि देवता कार्तिक व्रत की इस तरह रक्षा करते हैं जैसे सेवक अपने राजा की रक्षा करता है। कितनी बड़ी बात है ना। नारद जी बता रहे हैं कि विष्णु के वाक्य से प्रेरित, यानी भगवान विष्णु का जो वाक्य है यानी आदेश है, तो इतना मतलब आदेश कठोर है भगवान का कि जो देवता लोग हैं तो वे फिर बड़ी सावधानी से आदेश का पालन करते हैं। तो भगवान देवताओं को अगर कोई आदेश देते हैं तो फिर वो आदेश जो है बड़ा शक्तिशाली होता है, देवता लोग उल्लंघन नहीं कर सकते उस आदेश का। तो देवता लोग जो है कार्तिक का व्रत करने वाली की रक्षा करते हैं। और कैसे रक्षा करते हैं? जैसे सेवक अपने राजा की रक्षा करता है। सोचिए, वरुण देवता हैं, इंद्र देवता हैं, अग्नि देवता हैं, ये सब देवता है ना, कैसे रक्षा करते हैं कार्तिक व्रत करने वाले का? जिस प्रकार से सेवक अपने राजा की रक्षा करते हैं। कार्तिके व्रतिना पुंसो विष्णुवाक्ये प्रणोदितः रक्षां कुर्वन्ति शक्राद्या राजानं किंकरा यथा। इसके बाद नारद जी कहते हैं कि विष्णु व्रत करने वाला जहाँ पूजित होकर स्थित रहता है वहाँ ग्रह भूत पिशाच आदि नहीं रहते। कार्तिके व्रतिना पुण्यम यथोक्ते व्रत कारिणः न समर्थो भवेद वक्तुम ब्रह्मापि ही चतुर्मुखः। तो नहीं, इसका श्लोक ये है विष्णु व्रत करो नित्यम यत्र तिष्ठति पूजितः ग्रहभूत पिशाचाद्या नैव तिष्ठन्ति तत्र वे। यहाँ पर क्या बताते हैं नारद जी कि विष्णु व्रत करो नित्यम यत्र तिष्ठति पूजितः,
जो विष्णु व्रत, ये विष्णु कार्तिक व्रत का मतलब विष्णु व्रत, ये भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला व्रत है। तो विष्णु व्रत करने वाला व्यक्ति जो है, जहाँ पर पूजित होता है, रहता है और उसका सम्मान किया जाए, तो उस स्थान में ग्रह भूत पिशाच आदि रहते नहीं, उस स्थान से छोड़ के चले जाते हैं। तो कितनी बड़ी ये जो है महात्म्य है, कितना बड़ा महात्म्य है कि कार्तिक का व्रत करने वाला जिस स्थान में रहे और उसका सम्मान हो। तो सम्मान होना जरूरी है। अगर कार्तिक का व्रत करने वाला वैष्णव एक भक्त है और वो अगर जहाँ रहता है उसका सम्मान अगर नहीं किया जाता है, तो फिर जो लोग सम्मान नहीं करते हैं उनके ऊपर अनेक प्रकार की बाधाएं आएंगी। तो फिर भूत प्रेत पिशाच की भी बाधाएं हो सकती हैं। लेकिन जिस स्थान में जो वैष्णव भक्त है वो सम्मानित होता है, उस स्थान में यानी उन लोगों के ऊपर भूत प्रेत पिशाचों की बाधाएं नहीं होती हैं। इसके बाद नारद जी कहते हैं कि इस विधि के अनुसार कोई कार्तिक व्रत करता है तो उसके पुण्य को 4 मुखों वाले ब्रह्मा भी कहने में समर्थ नहीं है। तो ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, लेकिन 4 मुख से भी वो उसके पुण्य का वर्णन नहीं कर सकते हैं जो कार्तिक का व्रत करने वाला व्यक्ति होता है। कार्तिके व्रतिनः पुण्यम यथोक्त व्रतकारिणः न समर्थो भवेद वक्तुम ब्रह्मापि चतुर्मुखः। ये कितनी बड़ी बात है। ब्रह्मा जी उसके पुण्य को कहने में समर्थ नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ऐसा जो उच्च कोटि का पुण्य होता है, कार्तिक व्रत करने से जो उच्च कोटि का पुण्य होता है वो तो वैकुंठ की प्राप्ति कराएगा। तो वो ऐसे पुण्य का वर्णन तो ब्रह्मा जी कर सकते हैं जिनके द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इतना पुण्य करता है, इतना उच्च कोटि का पुण्य करता है कि उसे वैकुंठ की प्राप्ति होगी, तो वो पुण्य जो है ब्रह्मा जी नहीं वर्णन कर सकते हैं, क्योंकि ये वैकुंठ की प्राप्ति कराने वाला जो पुण्य होता है तो ये कभी समाप्त नहीं होता है ना। जो सामान्य पुण्य है वो स्वर्ग में प्राप्ति कराते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति कराते हैं और नष्ट भी जाते हैं और व्यक्ति स्वर्ग से फिर गिर जाता है। लेकिन जो पुण्य भगवान की भक्ति से, कार्तिक व्रत से जो होता है वो पुण्य कभी समाप्त नहीं होता है और उससे वैकुंठ की प्राप्ति होती है और फिर वहाँ से कभी गिरना नहीं पड़ता है। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि न समर्थो भवेद वक्तुम ब्रह्मा पिहि चतुर्मुखा। तो 4 मुख वाले ब्रह्मा भी उसके पुण्य का वर्णन नहीं कर सकते हैं। फिर नारद जी कहते हैं कि जो मनुष्य विष्णु को प्रिय, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला और अच्छे पुत्र और धन धान्य की वृद्धि करने वाला जो कार्तिक व्रत है उसको नियम से करता है, उसको तीर्थों की यात्रा और सेवा से क्या प्रयोजन है। विष्णु व्रतम सकल कल्मषनाशनम चा सत्पुत्र पौत्र धन धान्य विवृद्धिकारी ऊर्जय व्रतम संयमम कुरुते मनुष्य किम तस्य तीर्थ परिशीलन सेवया च। तो यहाँ पर नारद जी कहते हैं विष्णु व्रतम सकल कल्मषनाशनम चा। जो विष्णु व्रत है यानी कार्तिक का व्रत विष्णु व्रत है, तो ये सकल कल्मषनाशनम चा, ये संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। सत्पुत्र पौत्र धन धान्य विवृद्धिकारी, और अच्छे पुत्र और पौत्र और धन और धान्य को बढ़ाने वाला है। धन भी बढ़ाता है, धान्य भी बढ़ाता है। धान्य का मतलब है अन्न का भंडार, तो हर प्रकार के भोजन की जो सामग्री है वो धान्य कहलाती है, तो उसकी भी वृद्धि होती है, वो भी बढ़ती है। ऊर्जय व्रतम, और ये ऊर्ज व्रत कहलाता है। ऊर्ज व्रत का मतलब है कि इसमें बहुत शक्ति है ऊर्ज व्रत। और संयमम कुरुते मनुष्य, जो व्यक्ति नियम पूर्वक इस व्रत को करता है, किम तस्य तीर्थ परिशीलन सेवया चा, तो उसको फिर तीर्थों की यात्रा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और विभिन्न प्रकार की सेवाओं की, भगवान के अलावा और अन्य सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से कार्तिक के महात्म्य का आज हमने 7वां अध्याय पढ़ा है, लेकिन इसमें कुछ बातें हमने छोड़ दी हैं जो व्यवहारिक नहीं हैं। इस प्रकार से कार्तिक महात्म्य का 7वां अध्याय समाप्त हुआ। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये 7मो अध्यायः।
हरे कृष्णा। धन्यवाद।